हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th राजनीति विज्ञान का पहला जो चैप्टर है भारतीय संविधान। ये एनसीईआरटी की किताब से है। जो राजनीति शास्त्र का जो पहला अध्याय है उससे हम जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जो परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण बनते हैं, टेट सीटेट या इसके अलावा भी अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये बाकी की जितने भी स्टेट थे उसमें लागू हो गया था, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई नहीं गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो वह लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अगर अंगीकार या कंप्लीट जो हो गया था वो आपका 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ये कह रहा है कि जो संविधान बनाने में कितना समय लगा। ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है, शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित की गई? तो इसकी अधिकतम उम्र सीमा निश्चित की गई थी 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक। तो अधिकतम पूछता है तो इसमें 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हमारे संविधान की जो मुख्य विशेषता है वो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, कभी कभी यहाँ पे धर्म निरपेक्ष भी देगा, तो बात एक ही है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ये 44वें संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया 1978 में। अगला है, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? इसमें ये गलत आंसर हो रहा है, 6 नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो वो है 11। इसका राइट आंसर 11 होगा। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान, वो भारत का ही है। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो 300 जो मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है 395, वर्तमान में 470 के करीब है। जिसमें जब संविधान बना था उस वक्त 22 भाग थे, आज वर्तमान में 25 भाग हैं। अनुसूचियों की संख्या 8 है, जो वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। और जो भारतीय संविधान है विश्व के 10 देशों से इसका मुख्य स्रोत बनाया गया और वहाँ से लिया गया है। बहुत से जो विषय हैं हमारे संविधान के अंदर। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जहाँ पे केंद्र और संघ सूची और राज्य सूची दोनों ही के परामर्श से बनता है। अगर विवाद की स्थिति पर संघ द्वारा बनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होता है। किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। ये समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। सच्चा समिति ये मुस्लिम
अल्पसंख्यक और उनकी शिक्षा संबंधी थी। पी चिदम्बरम कमेटी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मंडल समिति राज्यों से संबंधित थी ये। आगे, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना क्या कहलाता है। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1993 में। आगे बात करते हैं, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और स्थायी जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कभी कभी पूछ देता है अस्थायी अध्यक्ष, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम राजनीति शास्त्र का दूसरे पार्ट के जितने भी MCQ बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।